औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इंसान के चेहरे पर जो तिल हैं वो किस लिए बनाए गए हैं और किस जगह पर कौन सा तिल क्या आपकी पर्सनैलिटी में ऐड करता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ की तख्लीक करने का एक मकसद है और अगर आपके चेहरे पर कुछ अलग बर्थ मार्क्स हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई वजह है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर 10 से 40 बर्थ मार्क्स होते हैं जो कि उसको दूसरों से मुख्तलिफ बनाते हैं और कभी भी ये बर्थ मार्क्स जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर खूबसूरती से और कितनी प्लानिंग से इंसान को तख्लीक किया है। आपको ना सिर्फ मैं बर्थ मार्क्स के बारे में बताऊंगी बल्कि उनके साथ मुंसलिक वज़ाइफ भी बताऊंगी। वज़ाइफ का तरीक़ाकार मैं आपसे शेयर करती चलूं कि आप हर वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ सकते हैं या जिस मार्क के बारे में ये वजीफ़ा है, जिस दिल के बारे में वजीफ़ा है, आप उस दिल के ऊपर हाथ रख के 11 मरतबा उस वजीफ़ा को भी पढ़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो आसान लगता है आप वो कर लीजिएगा। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके माथे पर तिल है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले पर्सन हैं, डिटर्मिनेंट है। जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो वो करके सांस लेते हैं। जब किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो वो हर सूरत पूरा करते हैं। पैसा कमाने के माहिर हैं और आप जैसे लोगों को खुशकिस्मती के बायस बहुत से मौके भी मुहैया होते हैं। अगर यही तिल आपके पेशानी में दरमियान में है तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद, मेहनती और सूझबूझ वाले पर्सन हैं। आपके लिए जो वजीफ़ा है आपको चाहिए कि या अल्लाह, या अज़ीम, या अली, इस वजीफ़े को कसरत से पढ़ें। अगर आपकी आँख के करीब तिल है तो इससे साफ वाज़े होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हैं। आप जिस जगह पहुंचने का इरादा करते हैं वहां पर पहुंचकर ही सांस लेते हैं। हर जगह आप अपनी अलग पहचान रखते हैं। सैकड़ों लोगों में आपको अलग पहचाना जा सकता है। आपको जिस मनसब के पाने की ख्वाहिश होती है आप तब तक टिक कर नहीं बैठते जब तक उसको पा ना लें। आपके लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या सत्तार, इसको कसरत से पढ़ें। जिनके भवों पर तिल है इसका साफ मतलब है कि आप काम निकलवाने में माहिर हैं। आपको किसी भी शख्स से काम निकलवाना हो तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज से निकलवा लेते हैं। आप खुदादाद सलाहियत से माला माल हैं लेकिन आपको खुद उनका नहीं पता। आपके लिए जो वजीफ़ा है वो है या अल्लाह या सबूर या नूर। वो लोग जिनके होंठ के ऊपर तिल है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग हैं। ऐसे लोगों की तरफ ना सिर्फ इंसान बल्कि शयातीन भी बहुत जल्दी माइल हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको हसद और शयातीन से बचाएं। आपके लिए जो वजीफ़ा है मिनल जिन्नाति वन नास, इसको कसरत से पढ़ें। वो लोग जिनके होंठ के नीचे तिल होता है, ऐसे लोग, इनके अल्फाज बहुत कीमती और बहुत वज़नी होते हैं। इनके अल्फाज का अपना वज़न होता है। ये अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपने वादे को निभाने के लिए अपनी जान से भी गुज़र जाते हैं लेकिन अपनी बात को बेमोल होने नहीं देते। आपके लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या हफीज़ या मुमीत। वो लोग जिनके रुखसार पर तिल है, ऐसे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये तख़य्युलात की दुनिया में रहते हैं। इन लोगों को चाहिए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करें, मेहनत करें और इनको पूरा करें। आप लोग अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, इसका विर्द करें जैसे आपको बताया गया है। वो लोग जिनके थोड़ी पर तिल है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग होते हैं। ये लोग महफिल के जान होते हैं। ये लोग हर वक्त अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं। ये लोग कभी भी एक जगह पर टिके नहीं रहते और अच्छा पा लेते हैं। आपके लिए वजीफ़ा है या मुजीबू या अल्लाह, इसका ऊपर बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ें।
वो लोग जिनकी गर्दन पर तीर है, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा दुश्मन पैदा होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं बहुत ज़्यादा दुश्मन इनके बन जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड बनते हैं, और ज़्यादातर इनके दोस्तों में से ही दुश्मन बनते हैं। इनके लिए वजीफ़ा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। वो लोग जिनके सीने पर तिल है, वो लोग बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं, दूसरों की तकलीफ़ में उनका साथ देने वाले लोग होते हैं। ये लोग वो होते हैं जिनको जितने मर्ज़ी ज़ख्म मिल जाएँ फिर भी खुले दिल के साथ दूसरों से मिलते हैं। इन लोगों के लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या वदूद या अज़ीज़। वो लोग जिनकी कमर पर तिल होता है, ऐसे लोग रूहानियत में दिलचस्पी लेने वाले लोग होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में भी नुमायाँ नज़र आते हैं। ये लोग अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और दूसरों में बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ होते हैं। इन लोगों के लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या वारिसु या वकील। वो लोग जिनके रान पर तिल है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मामला फ़हम होते हैं। ये लोग खुदादाद सलाहियतें रखने वाले लोग होते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा दूरअंदेश होते हैं। ये लोग बड़े बड़े फ़ैसले लेने वाले लोग होते हैं। इन लोगों का मुनसिफ़ीन में होता है। इन लोगों के लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या जब्बार या जलील। वो लोग जिनकी पिंडली पर तिल है, ऐसे लोग कभी ना मुतमिन होने वाले लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जो हर वक्त खाने में से ऐब निकालते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा नफासत परस्त होते हैं और इन लोगों के सर पर पूरे ख़ानदान का बोझ होता है। इन लोगों के लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। वो लोग जिनके पैर में तिल है, ऐसे लोग फ़ैसले के बहुत अटल होते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत लोग होते हैं। ये लोग सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं। ये लोग दुनिया को फैज़ पहुंचाने वाले लोग होते हैं। ये वो पैर हैं जो शिफा याफ्ता पैर होते हैं। ये बड़े नसीब वाले पैर होते हैं, जहाँ पर पाँव रखते हैं वहीं पे नसीब अपना लगा देते हैं। इनके लिए वजीफ़ा है या अल्लाह या मुइज़्ज़ु या अज़ीज़। वो लोग जिनके हाथ में तिल होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फलाही काम करने वाले लोग होते हैं। ये वो हाथ हैं जो हर वक्त देने के लिए तैयार होते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए फ़ायदे का बायस बनते हैं, और यही वो लोग हैं जो रूहानियत में भी दूसरों के काम आते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको तिल की अफादियत और उसकी खसूसियत के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।